जहां कुछ देर बाद क्या कोई बड़ी दस्तक आ सकती है, यह सवाल एक ब्रेकिंग न्यूज के साथ आया है, जहां अब से कुछ देर बाद ही कैबिनेट की ब्रीफिंग होने वाली है। 10:15 बजे कैबिनेट ब्रीफिंग की जानी है। क्या इस ब्रीफिंग में कोई बड़ा फैसला आ सकता है? कुछ देर के लिए आपको इंतजार करना होगा, क्योंकि यह जानकारी है कि 10:15 बजे कैबिनेट की एक ब्रीफिंग होनी है। पूरी जानकारी आपको अब से 15 मिनट बाद सबसे तेज आज तक पर ही मिलेगा। और तब तक हम बात किसान आंदोलन की करते हैं। 9 दिन का किसान आंदोलन और अब 2 दिन का संघर्ष विराम। तो क्या बात आगे 2 दिन के भीतर बनेगी, जहां सरकार ने किसानों को 5वें दौर की बातचीत के लिए न्योता दिया है और किसान संगठनों ने बैठक करके कह दिया कि पहले एमएसपी पर गारंटी का भरोसा दो, फिर तारीख। बात फिर कैसे बनेगी यह देखना है, तो पहले देखिए 9वें दिन आंदोलन के बॉर्डर पर क्या हुआ। अगर हरियाणा पुलिस की तैयारी है तो किसानों की भी तैयारी यहाँ पर ग्राउंड जीरो पर आपको दिखाई देगी। यहाँ पे अपनी मांगों को लेके डटे हैं। दूसरी ओर हरियाणा पुलिस है। पंजाब पुलिस कहीं ना कहीं इस किसान आंदोलन में पहली बार एक्टिव नजर आ रही है। हरियाणा पुलिस की तरफ से भी हैवी ड्यूटी मशीन का इंतजाम किया गया। टोल प्लाजा के आसपास पुलिस की बहुत ज्यादा तैनाती की गई। किसान आंदोलन 9 दिन का हो चुका है। दिल्ली से 2.5 घंटे की दूरी पर पंजाब हरियाणा के बीच शंभू बॉर्डर पर किसान और सुरक्षा में पुलिस के जवान आमने सामने हैं। 9 दिन बाद भी शंभू बॉर्डर पर ड्रोन आता है। प्रदर्शनकारियों पर आंसू गैस का गोला गिरता है। प्रदर्शनकारी किसान आंसू गैस के गोले के बीच थोड़ी देर फिर पीछे हटते हैं और इन्हीं आंसू गैस के गोलों के बीच से शंभू बॉर्डर पर अरविंद ओझा, सत्येंद्र चौहान, श्रेया चटर्जी, मंजीत सहगल और खनौरी बॉर्डर पर आज तक संवाददाता अनमोल बाली मौजूद है। 13 फरवरी से शुरू हुए इस आंदोलन में अब तक 4 बार किसान और सरकारों के बीच बातचीत हुई। 3 बार दिल्ली जाने की तारीख किसान बढ़ा चुके हैं। 9 दिन से किसान अब तक पंजाब हरियाणा के बीच शंभू बॉर्डर और खनौरी बॉर्डर से 1 इंच आगे नहीं बढ़े, यानी पंजाब से हरियाणा तक में दाखिल नहीं हो पाए। और जब दाखिल होने की कोशिश करते हैं तो 9वें दिन भी हरियाणा की तरफ से पुलिस और आरएएफ के जवान रोकने के लिए बल का प्रयोग करते हैं। किसानों ने दिल्ली कूच का ऐलान किया है। शंभू बॉर्डर के एकदम करीब हम मौजूद हैं। एक्सक्लूसिव तस्वीरें करीब से दिखाते हैं कि देखिए हरियाणा पुलिस के जो जवान है वो मौजूद है वहां पर बड़ी संख्या में। अनिल जायसवाल आगे की तरफ और ये देखिए कि किस तरीके से हरियाणा पुलिस की तैयारी है। देखिए किस तरीके से लगातार सेल फायर हो रहे हैं। कुल मिलाकर ये जो हालात हैं वो डराने वाले हैं। चिंता है ग्रस्त, तनावग्रस्त स्थिति यहाँ पर बनी हुई है। कुल मिलाकर जो हालात यहाँ पर बन रहे हैं, ये देखिए ये किस तरीके से लगातार टीयर गैस दागे जा रहे हैं। सेल, टीयर गैस के सेल जिस तरीके से दागे जा रहे हैं उससे हालात तनावग्रस्त बने हुए हैं। केंद्र सरकार ने दोपहर में बात करने की पेशकश की थी, लेकिन हालात काबू में नहीं आए और यहाँ पर जो तस्वीरें हैं वो एक तनाव को दिखा रही हैं। यहाँ पे तकरीबन 100 मीटर की दूरी पर हरियाणा पुलिस ने भारी बैरिकेडिंग कर रखी है। हफ्ते पहले भी देखा गया था कि जब किसानों ने दिल्ली की तरफ कूच की थी तब भी ऐसे ही तरीके से किसानों को रोकने की कोशिश की गई थी। आप देख सकते होंगे कि कैसे अफरा तफरी मच चुकी है। इधर किसान पीछे की तरफ धकेले जा रहे हैं। तकरीबन 1 घंटे से ऐसे ही भारी आंसू गैस के जो गोले हैं पंजाब की तरफ छोड़े जा रहे हैं किसानों को पीछे धकेलने के लिए। 9वें दिन ही सरकार और किसानों के बीच बातचीत के 5वें राउंड का प्रस्ताव सरकार ने रखा, लेकिन इसका क्या हुआ 2 बयानों से समझिए। चौथे दौर तक की बातचीत होने के बाद किसान संगठनों के माध्यम से जो प्रतिक्रिया आई, हम उसे संज्ञान में लेते हुए पुनः 5वें दौर की बैठक और उस बैठक में ऐसे सभी मुद्दे
जिन मुद्दे पर हम मिलकर समाधान निकाल सकते हैं, वार्ता के लिए हम तैयार हैं। चाहे वो एमएसपी का हो, चाहे वो पराली का मुद्दा हो, चाहे एफआईआर का हो, चाहे क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन का हो, ऐसे सभी मुद्दे पर बातचीत के लिए हम तैयार हैं। अभी दिल्ली जाने का कार्यक्रम हमारा है 2 दिन की, कल और परसों। ये जो खनौरी में जो कुछ भी घटा है उसके ऊपर सारी समीक्षा करेंगे। जिस तरह से सरकार हमारे ऊपर बुलेट चला रही है, सभी नेताओं से बात करेंगे। उसके बाद आप देखेंगे परसों शाम को सारी स्थिति स्पष्ट करेंगे, आगे का आंदोलन किस ढंग का होगा। अब अगर 2 दिन का संघर्ष विराम आंदोलनकारी किसान और सुरक्षा करते जवानों के बीच बन जाता है तो समझना जरूरी है कि बातचीत की टेबल पर अब तक क्या हो पाया है। किसान चाहते हैं कि 23 फसलों की एमएसपी वाली गारंटी का कानून सरकार दे। किसान चाहते हैं कि कोई भी तय एमएसपी से कम पर उनकी फसल न खरीद सके। किसान चाहते हैं कि पूरी कर्ज माफी हो। सरकार ने अब तक 5 फसलों मक्का, कपास, मसूर, अरहर, उड़द पर एमएसपी वाली गारंटी की बात कही है। 5 फसलों पर एमएसपी गारंटी के लिए नेफेड, एनसीसीएफ से 5 साल की खरीद के कॉन्ट्रैक्ट की बात कही गई है और किसानों को सरकारी कर्ज माफी पर सरकार ने भरोसा दिया है। लेकिन इसके बावजूद पिछले 9 दिन से लगभग हर रोज सुबह से शुरू होता संघर्ष शाम तक थम जाता है, अगले दिन फिर शुरू हो जाता है। अब अगले 2 दिन में बातचीत नहीं बनी तो किसान क्या दिल्ली के लिए बढ़ जाएंगे? जब किसानों के सामने बॉर्डर पर पुलिस और आरएएफ के जवान ट्रैक्टर ट्रॉलियों को आगे न बढ़ने देने के लिए तैयार हैं। जब पंजाब की सीमा में खड़े प्रदर्शनकारी किसानों पर ड्रोन तक से आंसू गैस का गोला छोड़ दिया जाता है, तब किसानों ने एक नहीं बल्कि आधा दर्जन से ज्यादा तरीकों से ऐसी तैयारी कर रखी है जिसे देखकर आपको अब समझना है कि अगर 10वें दिन भी बातचीत से समाधान नहीं निकला तो क्या किसान दिल्ली तक पहुंच जाएंगे। जहां गैस मास्क लगाए किसान प्रेस कॉन्फ्रेंस करने आते हैं, बताते हैं कि अगले 2 दिन किसान संगठन दिल्ली की तरफ नहीं बढ़ने वाले। दूसरे किसान भी खास चश्मा या गैस मास्क लगाए नजर आते हैं। जहां किसान मुंह पर एक स्पेशल पेस्ट लगाकर आपको दिखते हैं, लोहे के बड़े बड़े बख्तरबंद लिए किसान दिखते हैं। एक खास रणनीति के तहत बोरियां सिलते हुए नजर आते हैं और बोरियों को किसानों के बीच बांटा जाता है। एक पाउडर भी प्रदर्शनकारी किसानों के बीच बांटा जाता दिखता है। पतंग उड़ाना भी किसानों की रणनीति का हिस्सा है। जेसीबी और पोकलेन मशीनों की तैयारी तो 8वें दिन से ही किसानों ने शंभू बॉर्डर और खनौरी बॉर्डर पर दिखा रखी। ये सब क्यों किया गया, एक एक करके देखिए। इसलिए पहले ये वीडियो ध्यान से देखिए, जिसमें आंसू गैस का गोला गिरते ही किसान बोरी लेकर भागता है और उसी जगह डाल देता है। तभी एक और गोला गिरता है। इस बार भी प्रदर्शनकारी यही करता है। ऐसा इसलिए ताकि आंसू गैस का गोला जहां गिर रहा है वहां से निकलते धुएं को तुरंत रोका जा सके। ऐसे ही आंसू गैस के गोलों से बचने के लिए 2 और तरीके प्रदर्शनकारी किसानों ने अपनाए। पहला तरीका है टूथपेस्ट पाउडर को अपने चेहरे पर लगाना और दूसरा तरीका स्पेशल गैस मास्क, खास चश्मे पहनकर प्रदर्शन में हिस्सा लेना। खनौरी बॉर्डर पर संवाददाता अनमोल बाली को कई किसान टूथपेस्ट पाउडर बांटते हुए दिखे तो कई किसान चेहरे पर पेस्ट लगाए हुए नजर आए।
ऐसा इसलिए ताकि आंसू गैस के गोले गिरने के बाद आंखों में होने वाली जलन को रोका जा सके। खनौरी बॉर्डर पर किसानों ने दिल्ली कूच के लिए अपनी तैयारियां शुरू कर दी हैं। मैं आपको अपने आगे दिखाना चाहूंगा कि हजारों किसान अपने ट्रैक्टर ट्रॉलियों के साथ दिल्ली की तरफ खनौरी बॉर्डर से हरियाणा की तरफ कूच करने के लिए तैयार हो रहे हैं। साथ ही साथ पिछली बार से सबक लेते हुए जब देखा गया था कि हरियाणा पुलिस द्वारा किसानों को रोकने के लिए स्मोक कैनिस्टर्स का इस्तेमाल किया गया था, रबड़ पैलेट गन का इस्तेमाल किया गया था, उससे बचने के लिए अब किसानों ने अपने चेहरे पर टूथपेस्ट लगा लिया है। कई जो किसान हैं वो कपड़ा भी अपने साथ लेकर चल रहे हैं, गीला कपड़ा। खास तौर पर देखा जाता है कि जब स्मोक बम आता है किसानों की तरफ तो उससे बचने के लिए, उसके धुएं से बचने के लिए गीले कपड़े को अपनी शक्ल पर लपेट लेते हैं। उसके साथ साथ बोरियां भी तैयार रखी हैं गीली, ताकि जो स्मोक बम है, स्मोक कैनिस्टर है, उसको ध्वस्त किया जा सके। ऐसे ही जब किसान नेताओं से लेकर दूसरे आम प्रदर्शनकारी गैस मास्क में नजर आए तो हमने पूछा कि क्या ये भी आंसू गैस के गोलों से बचने की रणनीति है। बाकायदा आंसू गैस के गोले लगातार हरियाणा पुलिस की तरफ से छोड़े गए थे, इस वजह से ये बुजुर्ग हैं, इन्होंने बाबूजी चश्मा आंसू गैस के लिए आपने लगा रखा है। बिल्कुल हाँ, देखिए ये अपनी तरफ से भी इंतजाम है, क्योंकि हरियाणा पुलिस ने भी इंतजाम कर रखा है, इसलिए किसानों ने भी इस तरह से इंतजाम कर रखा है। और बड़ी संख्या में ट्रैक्टर ट्रॉली के साथ जो किसान है वो यहाँ मौजूद है। ये आप लोग क्यों पहन के घूम रहे हैं? ये आप लोगों ने क्यों पहना है? जी किसके लिए? जो धुआं नहीं है बम का, हाँ, उससे आंसू गैस से बचने के लिए। हाँ जी, हाँ जी। अच्छा, इस तरीके से ये भी तैयारी है कि जरा बताइए ये कि क्या काम आएगा। ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅਥਰੂ ਗੈਸ ਦੇ ਗੋਲੇ ਛੱਡਦੇ ਆ ਇਹ ਅੱਖਾਂ ਦੀਆਂ ਸੇਫਟੀ ਲਈ ਆ। अच्छा, ਵੀ ਅੱਖਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਡੀਆਂ ਧੂਆਂ ਨਾਲ ਲੱਗੇ ਖਰਾਬ ਨਾ ਹੋ ਜਾਣ। तो देखिए ये स्थिति है, हर तरह से जो लोग हैं वो बचाव करना चाहते हैं। सरकार कहती है कि हम एमएसपी बढ़ाकर ही दे रहे हैं, किसान कहते हैं कि नहीं, एमएसपी पूरे हक की नहीं मिल रही है। इसीलिए पहले एमएसपी के फॉर्मूले में आने वाले शब्दों को समझ लीजिए। एमएसपी के फॉर्मूले में पहले आता है A2, यानी वो लागत जिसमें नकदी खर्च शामिल होता है, जैसे बीज, खाद, कीटनाशक, मजदूरी, ईंधन और सिंचाई पर लगने वाला पैसा। फिर होता है A2 प्लस FL, यानी वास्तविक खर्च और साथ में पारिवारिक श्रम का अनुमानित मूल्य। फिर आता है C2, इसमें वास्तविक खर्च के अलावा स्वामित्व वाली भूमि और पूंजी के अनुमानित किराए और ब्याज को भी शामिल किया जाता है। यूपीए राज्य में बने स्वामीनाथन आयोग ने C2 की लागत को 1.5 गुना, यानी C2 लागत के साथ उसका 50% खर्च जोड़कर एमएसपी देने की सिफारिश की थी, जिसे यूपीए राज्य में तो कभी लागू नहीं किया गया। किसान इसी C2 के साथ 50% खर्च जोड़कर एमएसपी की गारंटी चाहते हैं। हमने आज एक अनुमान लगाया है कि इस फॉर्मूले से एमएसपी कितनी हो जाएगी। जैसे धान पर अभी एमएसपी 2183 रुपए प्रति क्विंटल है, जो किसानों के फॉर्मूले पर चले तो 2866 रुपए हो जाएगी, यानी किसानों को प्रति क्विंटल 683 रुपए ज्यादा मिलेंगे। इसी तरह अरहर पर सरकार 7000 प्रति क्विंटल की एमएसपी दे रही है, लेकिन अगर C2 लागत पर 50% रिटर्न जोड़कर इसका प्रोजेक्शन हो तो एमएसपी 8989 रुपए हो जाएगी, यानी किसानों को 1989 रुपए प्रति क्विंटल ज्यादा मिलेंगे। गेहूं की एमएसपी अभी 2275 रुपए है, जिसकी एमएसपी अभी किसानों की मांग के अनुसार वाले फॉर्मूले से देखें तो 2478 रुपए हो जाएगी, यानी 203 रुपए प्रति क्विंटल ज्यादा। इस समय सरकार कॉटन का एमएसपी 6620 रुपए प्रति क्विंटल दे रही है, लेकिन अगर C2 लागत के आधार पर इसे तय किया जाए तो दाम 8679 रुपए प्रति क्विंटल हो जाएगा, यानी किसानों को हर क्विंटल पर 2059 रुपए ज्यादा मिलेंगे। अब प्रदर्शन के दौरान किसान अपने जख्म दिखाते हैं तो पुलिसकर्मी भी घायल नजर आते हैं, और तब किसानों की तरफ से आग में मिर्ची झोंककर पुलिस पर हमले का आरोप लगा। खनौरी बॉर्डर यानी पटियाला और जींद के बीच के बॉर्डर से आग लगाकर मिर्ची वाला धुआं फैलाने वाला वीडियो भी सामने आ गया है। हरियाणा पुलिस का आरोप है कि मिर्च पाउडर डालकर फैलाए गए धुएं की आड़ में प्रदर्शनकारी किसानों ने पुलिसकर्मियों पर हमला किया है, जिसमें 12 पुलिस वाले जख्मी हुए हैं।
इस वीडियो को आपको पूरा दिखाएं तो खनौरी बॉर्डर पर खेत में पहले प्रदर्शनकारी किसान धान की पराली लाकर डालते हुए दिखते हैं। फिर इसी पराली में आरोप है कि आग लगाई गई और उस आग में मिर्च का पाउडर डाल दिया गया। दावा है कि किसानों ने हवा का रुख हरियाणा पुलिस की तरफ देखकर ये आग पराली में खेत के बीच लगाई और इसी आग में मिर्च पाउडर डालने से जो पुलिसकर्मी बॉर्डर के पास फंसे, आरोप है कि उन पर घेर कर हमला भी किया गया। किसान आंदोलन के दौरान आज प्रदर्शनकारियों द्वारा दाता सिंह खनौरी बॉर्डर पर पुलिस कर्मियों को घेरकर पुलिस नाके के आसपास भारी मात्रा में पराली में मिर्च पाउडर डालकर आग लगा दी गई और पुलिस कर्मियों पर प्रदर्शनकारियों द्वारा भारी पथराव तथा लाठी गंडासे से भी हमला किया गया। इस हमले में लगभग 12 पुलिसकर्मी गंभीर रूप से घायल हुए हैं और इस जहरीले धुएं के कारण नाके के आसपास के क्षेत्र में पुलिस कर्मियों को सांस लेने में दिक्कत हुई और दिखने में भी भारी परेशानी का सामना हुआ। प्रदर्शनकारियों से ये अपील की जाती है कि वे ऐसा ना करें, क्योंकि जहरीले धुएं से विजिबिलिटी कम हो जाती है और पुलिस कर्मियों द्वारा कानून व्यवस्था बनाए रखने का प्रयास न केवल बाधित होता है, बल्कि ऐसा करने से दोनों पक्षों के लिए जोखिम बढ़ जाता है और किसी भी प्रकार की आकस्मिक दुर्घटना होने की संभावना बनी रहती है।